Welcome to Automation Desk. Please like and subscribe for get more informative videos related to inverter and PLC programming. आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि सर्वो ड्राइव जो है वैकन की, इसके अंदर पोजीशन पल्स कंट्रोल मोड जो है वो किस तरह से काम करता है। तो जिस तरह आपको जो है वो नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, ये हमारे पास वैकन की सर्वो ड्राइव है VD2F। ये वैकन की मोटर है और ये वैकन की PLC है, यानी कंप्लीट हमारे पास जो सेट है वो वैकन के है, तमाम ऑपरेटर्स वैकन के हैं। तो आज हम इनके ऊपर पोजीशन कंट्रोल मोड की प्रोग्रामिंग और सेटिंग सीखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारी कंट्रोल वायरिंग की, तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको जो जैक है CN2 नज़र आ रहा है। ये वाला जैक है जिसके थ्रू हम इसकी सारी सेटिंग करेंगे और ये इसके ऊपर आपको सारी इसकी वायर जो है वो कनेक्टेड है। ये वो जैक है जी, ये देखें जी, इसकी ये पिन नंबर 1 है, ये पिन नंबर 5 है, ये 6 है, ये 10 है और ये 11 से 15 तक है। ये इसका सीक्वेंस यानी यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है। तो ये इसकी सारी जो वायरिंग है इसके ऊपर हमने की हुई है। तो अभी आपको थोड़ी सी वायरिंग की डिटेल बताते हैं कि वायरिंग किस तरह से होनी है इसकी। तो ये देखें जी, ये हमारी पिन नंबर्स आपको नज़र आ रही हैं, यानी 1 नंबर पिन जो है वो DO3 है, DO1 है, SS है, DI13 है, DI1 है, यानी 1 से 5 तक ये सिग्नल के नेम है। इसी तरह पिन नंबर 6 से लेकर 10 तक ये हमारे सिग्नल के नेम है, D04, D02, D0COM। इसी तरह 11, 12, 13, 14 ये सिग्नल के नेम है, PL, पल्स पॉजिटिव, पल्स नेगेटिव, सिग्नल पॉजिटिव, सिग्नल नेगेटिव। अभी हम जो है वो इसकी डिटेल जो है वो देखते हैं कि ये जो हमारा जैक है, इस जैक के ऊपर ये जो पिन्स है ये कहाँ कहाँ पे लगी हुई और इनके फंक्शन क्या हैं, यानी पल्स पोजीशन मोड के अंदर जब हमने इसे चलाना है तो वायरिंग किस तरह से होगी। तो ये देखें जी, ये हमारे पास जो 11 नंबर पिन है ये PL है, ठीक है जी। और 12 नंबर पिन जो है ये हमारे पास पल्स पॉजिटिव है, 13 नंबर पिन जो है ये पल्स नेगेटिव है, 14 नंबर पिन सिग्नल पॉजिटिव और 15 नंबर पिन जो है वो सिग्नल नेगेटिव है। तो सबसे पहले जो ये हमारा पल्स का स्ट्रक्चर है इसको समझ लेते हैं। जब भी हमने किसी भी सर्वो को पल्स मोड के अंदर चलाना है तो ये जो PL है ये बेसिकली इसका कॉमन पॉइंट आप कह लें। इसे हम जिस तरह लिखा हुआ एक्सटर्नल 24 वोल्ट, यहाँ पे हम इसे सप्लाई दे देंगे 24 वोल्ट, यानी यहाँ पे हमने इसे पॉजिटिव दे दी, पॉजिटिव कनेक्ट कर दी 11 नंबर के ऊपर। अब जो पल्सेस हैं, ये जो पल्सेस यहाँ पे आनी है ये हमारी PLC की तरफ से आनी है और यहाँ पे जो पल्सेस का सिग्नल है वो नेगेटिव आएगा। यानी पावर सप्लाई के अंदर दो तरह के पॉइंट होते हैं, एक पॉजिटिव सिग्नल होता है, एक नेगेटिव होता है। तो पावर सप्लाई की जो पॉजिटिव है वो हमने डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर देनी है और जो नेगेटिव है वो हमारी कहाँ से आएगी, हमारी जो ट्रांजिस्टर टाइप PLC है उसके अंदर इस तरह से हमारे पास कॉन्टैक्ट बना हुआ है। यहाँ पे हमने इसे नेगेटिव सप्लाई दे देनी है अपनी PLC को और यहाँ से इसकी जो आउटपुट है वो हमने निकाल के इस पॉइंट पे लगा देनी है, ठीक है जी। और अगर मैं बात करूँ, ये देखें जी, ये हमारी PLC है, ये इसके कनेक्शन हुआ है यहाँ पे, ये सारा पोर्शन जो है वो कनेक्शन का है। कनेक्शन की डिटेल मैं फिजिकली भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन फिलहाल जो है मैं आपको ड्राइंग पे बताऊंगा। तो नेगेटिव सप्लाई हमने पावर सप्लाई की नेगेटिव जो है वो PLC को दे दी, ये PLC का पॉइंट है, PLC पॉइंट है ये। यानी PLC का कॉमन पॉइंट है, PLC कॉम। नेगेटिव सप्लाई हमने PLC के कॉमन पे देने के बाद इसकी ये मैंने NO कॉन्टैक्ट बनाया, जैसे ये ऑन होगा यानी इसकी स्विचिंग होगी, हाई स्पीड स्विचिंग पल्सिंग होगी, तो ये पल्सेस हमारी नेगेटिव यहाँ पे आ जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो है, ये देखें जी, SIGN, यानी यहाँ पे हमारी डायरेक्शन की इनपुट आनी है। डायरेक्शन की जो इनपुट है वो भी इसी तरह से है, कॉमन हमने ऑलरेडी पॉजिटिव कर रखा है। ये देखें जी, ये आपको यहाँ से नज़र आ रहा है, इसका भी ये कॉमन और ये इसी तरह नीचे आता आता ये यहाँ पे आके इसके लिए भी यही पॉजिटिव कॉमन है। अब जो हमने इसकी डायरेक्शन चेंज करवानी है तो उसके लिए भी सेम मेथड है, यानी अगेन नेगेटिव सप्लाई जो है वो हम देंगे PLC को जो हमने ऑलरेडी दी हुई है। ये PLC का पॉइंट है जी,
और पीएलसी के पॉइंट से हमारी नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगी। ये हमारा पीएलसी का y0 हो गया पहला पॉइंट, ये हमारा पीएलसी का नेक्स्ट पॉइंट हो गया y1। तो ये हमारी जो पल्स पोजीशन कंट्रोल की वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी पल्सेस भी आपने देख ली और डायरेक्शन जो है उसको भी कंट्रोल करने का मेथड आपने देख लिया। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं कि इसकी जो डिजिटल स्विचिंग है वो किस तरह से करनी है और जो हमारी सर्वो है इसको हमने इनेबल कैसे करना है। तो अब हम आ चुके हैं जो हमारा सर्वो का स्विचिंग पोर्शन है उसकी तरफ। ये हमारा सारा स्विचिंग पोर्शन है जी। इसमें भी सेम मेथड है जी। ये देखें यहाँ पे हमने जो है उसको पॉजिटिव देनी है जो कि हमारी पावर सप्लाई की तरफ से आ रही होगी, पॉजिटिव 24 वोल्ट, यानी पावर सप्लाई की हमारी एक्सटर्नल पॉजिटिव सप्लाई जो है वो हमने दे देनी है एसएस के ऊपर। और ये जो 5 नंबर पॉइंट है हमारा, ये इसका इनेबल का पॉइंट है। तो जिस तरह ड्राइंग में बता रहा है कि ये हमने पीएलसी का ओपन पॉइंट, ये ओपन पॉइंट है पीएलसी का, ये वाला, इसका ओपन पॉइंट यूज करते हुए इसे हमने ग्राउंड से यानी नेगेटिव से कनेक्ट कर देना है। इसके अंदर हम करेंगे किस तरह से, इसको भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पॉजिटिव हमने ऑलरेडी इसको दे दी यहाँ पे डायरेक्टली, ये पॉजिटिव हमारी आ गई एक्सटर्नल पावर से। और ये जो नेगेटिव है ये भी सेम उसी तरह से हमारी जो पीएलसी की कॉमन है उसके ऊपर हम नेगेटिव देंगे, यानी सपोज दैट ये हमारा पीएलसी का Y2 है और ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आके। अब क्या होगा, जैसे ही हमारा Y2 ऑन होगा और ये पॉइंट हमारा क्लोज होगा तो सर्वो हमारी जो है वो इनेबल हो जाएगी, यानी इसके ऊपर जो सिंबल है वो रन का सिंबल लिखा हुआ नजर आ जाएगा आपको, डिस्प्ले पे रन लिखा हुआ नजर आएगा, अदरवाइज सर्वो जो है वो रेडी मोड के अंदर होती है। तो सर्वो को चलाने के लिए सबसे पहले इसको इनेबल करना ज़रूरी होता है, यानी यहाँ से ये इनेबल हो जाएगी 5 नंबर पॉइंट से। और उसके बाद पल्सेस का मैकेनिज्म जो है उन्हें ऑलरेडी आपको बता दिया। तो ये होगी जी वायरिंग की डिटेल। अभी आपको मैं प्रोग्राम की तरफ ले चलता हूँ और वहाँ पे जाके देखते हैं कि इसकी जो प्रोग्रामिंग का मेथड है वो क्या है। जी व्यूवर्स, अब हम आ चुके हैं पीएलसी के प्रोग्राम की तरफ। मैं ज़रा पीएलसी के प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सबसे पहली जो लाइन है M0, मैंने एक मेमोरी लगाई और उसके बाद मैंने कमांड लिखी PLSY की, ठीक है जी। फर्स्ट डाटा रजिस्टर जो है ये स्पीड को कंट्रोल करने के लिए है, यानी इससे हमारी जो सर्वो है उसकी स्पीड कंट्रोल होती है। और जो सेकंड डाटा रजिस्टर है इसके अंदर पल्सेस होती हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा जो Y0 यहाँ पे पल्सेस जनरेट होती हैं, ये पल्स आउटपुट है। यहाँ से जब पल्सेस जनरेट होनी है तो हमारी जो सर्वो है वो चलेगी। उसके बाद ये Y2 जो है ये सर्वो को रन करवाने के लिए है, यानी अगर मैं आपको ड्राइंग में एक्सप्लेन करूं, यानी ये जो पॉइंट है हमारा 5 नंबर, यहाँ से सर्वो हमारी इनेबल हो जाएगी या रन हो जाएगी। अगर इसको हम इनेबल नहीं करेंगे तो हमारी सर्वो जो है वो नहीं चलेगी। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है Y1, ये डायरेक्शन के लिए है। अगेन आपको ड्राइंग की तरफ ले चलता हूं, यानी ये जो सिग्नल 15 नंबर पे आना है, अगर हमारी सर्वो क्लॉकवाइज चल रही है और इसको हम इनेबल कर देते हैं तो हमारी सर्वो जो है वो एंटी क्लॉक चलना शुरू हो जाएगी, अदरवाइज हमारी सर्वो जो है वो क्लॉकवाइज चलती रहेगी। तो अभी जो है हम इसको चला के देख लेते हैं। अब स्क्रीन पे देखें, आपको फिलहाल ये रेडी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे ही मैं इसको इनेबल करूंगा, M1 को मैं ऑन करता हूं जाके, तो देखें जी इसके ऊपर रन लिखा हुआ नजर आ गया, यानी ये रन हो चुकी है। और इसको अगर मैं दोबारा जो है वो ऑफ कर देता हूं तो ये देखें जी रेडी हो चुका है। इसको हम रन कर लेंगे क्योंकि इसका जो रन करना है वो जरूरी है, अदरवाइज हमारी सर्वो जो है वो काम नहीं करेगी। अब जो है वो इसको हम यहां से करते हैं M0 को ऑन। तो जैसे ही M0 को ऑन करेंगे तो ये देखें हमारी सर्वो जो है वो चलना शुरू हो गई है। अब हमारी जो पल्सेस हैं ये 10,000 पल्सेस हैं। 10,000 पल्सेस जब हम इसे देंगे तो ये 360 का एक राउंड लेगी, यानी यहाँ से ये स्टार्ट करेगी और दोबारा इसी पोजीशन पे आके खड़ी हो जाएगी। तो मैं इसको ऑफ करता हूँ, ऑफ करके इसको मैं दोबारा ऑन करके चेक कराता हूँ। ये देखें इसने एक राउंड लिया और दोबारा, यानी 10,000 पल्सेस के अंदर ये 360 का एक राउंड लेती है। ऑफ किया, दोबारा ऑन करेंगे, ये देखें
अच्छा जी, अब हमारी जो सर्वो है इसकी हम डायरेक्शन को चेक कर लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन जो है वो किस तरह से काम करती है। M2 जो है इसको मैं ऑन करवाऊंगा। M2 हमारा ऑन हो चुका है। अब जब मैं M0 को ऑफ करके दोबारा ऑन करूंगा तो देखें इसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। दोबारा ऑफ करके ये देखें, यानी अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर चल रही है। और अगर मैं M2 को ऑफ कर दूं और M0 को दोबारा ऑन करूं यानी डायरेक्शन, तो अब देखें जी इसने एंटी क्लॉक चलना शुरू कर दी है। तो ये है जी हमारे प्रोग्राम की डिटेल, जिसमें हमने सीखा पल्सेस कैसे कंट्रोल होती हैं, सर्वो रन कैसे होती है और डायरेक्शन इसकी कैसे कंट्रोल होती है। तो अभी जो है वो थोड़ी सी रोशनी इसकी वायरिंग पे डाल लेते हैं। ये वो जैक है जिसके ऊपर हमारी वायरिंग हुई है, जिसे हम CN2 कहते हैं, और ये हमारा जो है वो PLC का पोर्शन है। मैंने PLC की ही पावर सप्लाई यूज़ की हुई है। ये जो हमारा पॉइंट है जहाँ पे ब्लू और येलो वायर्स लगी हुई हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट है। एक जो सप्लाई है वो मैंने सर्वो के कॉमन पे दी हुई है, जहाँ से हमने पल्सेस को कॉमन देनी थी, और दूसरा जो पॉइंट है ये हमारा इनेबल के लिए जो कॉमन है पॉजिटिव, वो दिया हुआ है। ये जो वाइट है ये PLC की इंटरनल नेगेटिव है, इसको मैंने उठाया और इसको मैंने कॉमन पे कनेक्ट कर दिया। ये देखें जी, ये कॉमन पे कनेक्टेड है, और अगेन रेड से जंपर करके जो PLC की दूसरी कॉमन है उस पर कनेक्टेड है। अब नीचे हमारे पास 3 वायर्स हैं, ये देखें, ब्लू है, ग्रीन है और येलो है। तो ब्लू जो है इससे हमारी पल्सेस आ रही हैं, और ये जो ग्रीन है इससे हमारी डायरेक्शन कंट्रोल हो रही है, और येलो जो है इससे हम PLC की जी आउटपुट ऑन करवा के सर्वो को हम इनेबल करवा रहे हैं। तो ये हार्डवेयर के अंदर वायरिंग की डिटेल है। उम्मीद है कि आज का जो हमारा लेक्चर है इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआ में रखिएगा याद, और रखिएगा अपने इस चैनल का भी ख्याल। अल्लाह हाफिज़।